राष्ट्रीय संगोष्ठी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए हैं। परंपरा से अपने आप को कहीं हम हरिश्चंद्र के समान उस काल तक भी पहुंचा देते हैं जब हम अपने किसी पक्षी को न्याय दिलाने के कारण से अपने मांस का भाग देकर भी मन में संतोष का भाव लाते हैं। ऐसे आज के इस बदलते दौर में वाकई ये मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सचदेवा जी को और समूचे मंच को। आपने यद्यपि आज का इस समय बड़ा सबका कीमती है और कीमती समय में खास करके सुप्रीम कोर्ट से समय निकाल के आना, हमारे इस माँ अहिल्या की नगरी को गौरवान्वित करना, राज्य को गौरवान्वित करना, लेकिन सच में हमारे आपके माध्यम से ये बीता समय आज ये संगोष्ठी के आधार पर यूरोप के, डेनमार्क के विधि विशेषज्ञों के साथ हमारी उस गौरवशाली परंपरा में मैं तो एक और कारण से उज्जैन से भी जुड़ता हूँ। अमृत मंथन हमारे यहाँ होता है और ये अमृत मंथन की उस परंपरा में से जब विष को हटा करके हम जीवन रूपी अमृत पाते हैं तो अपने आप को भी गौरवान्वित करते हैं। आज के इस बदलते दौर में हम सब वहां खड़े हैं जहाँ की वास्तव में आवश्यकता है और कैसा समय बदला है। परमात्मा की कृपा, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का शासनकाल चल रहा है, जिस शासनकाल के माध्यम से हमारी न्याय की प्रक्रिया की, न्याय की व्यवस्था की सारी व्यवस्थाओं में हम अपने उस गौरवशाली अतीत से जोड़ करके देखते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के लिए तो सच में मुझे तो धन्यवाद तब देता हूं जब न्याय की देवी की पट्टी भी खोलने का सौभाग्य सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आया कि न्याय की देवी खुली आंखों से न्याय कर सकती है। आंखों पे पट्टी बांधना थोड़ा कहीं किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, लेकिन हमारे यहाँ तो पंचायतन पद्धति व्यवस्था में से अपने किसी स्थान पर बैठ करके न्याय की प्राचीन परंपरा थी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस नाते से भी कि कितना अलग प्रकार का समय भी है। थोड़ा अटपटा जरूर लगेगा, मैं किसी विषय से इतर नहीं जा रहा हूं, लेकिन इसी इंदौर की नगरी का एक फैसला सुप्रीम कोर्ट से होता है साहबानो प्रकरण का, और कहीं प्रजातंत्र में एक छोटा सा दाग लगता, धब्बा लगता है। हमारी अपनी आंखों के सामने सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय को पुनर्परिभाषित करते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट की महत्ता बढ़ाई। ये हमारे लिए वर्तमान का न्याय का पथ वाकई गौरवान्वित होने वाला है। और एक और बात, जिस विषय को लेकर के समाज के अंदर अलग अलग प्रकार की धाराएं बहती थी और एक विषय, ज्वलंत विषय को टालने की जो परंपरा थी, उस टालने की परंपरा के बजाय सीना ठोक करके फैसला देना और दिए गए फैसले को लागू कराना और लागू करा करके दुनिया के अंदर भारत के प्रजातंत्र का मान बढ़ाना, अयोध्या जैसा फैसला भी करके सुप्रीम कोर्ट ने करके दिखाया। हम सबका सौभाग्य है। मैं बधाई देना चाहता हूं इस दायस को। जब हम संगोष्ठी की बात करते हैं तो हमको कमोवेश इन सारी तरफ से अपनी सारी बातों को विचार करते हुए इस विचार यात्रा को आगे बढ़ाने का मौका मिलता है। आज के इस अवसर पर मैं जब आपसे कोई बात कहने के लिए धृष्टता कर रहा हूँ, यद्यपि मेरा दायरा सीमित है, मेरी अपनी मर्यादा भी है, लेकिन चूंकि यहाँ न्याय और न्याय की व्यवस्थाओं के आधार पर आज डिजिटल युग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समय में, ब्लॉकचेन के समय में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऐसे कई सारे नए माध्यम और नए प्रकार हैं, लेकिन न्याय की आत्मा वही है। न्याय की आत्मा बदलने वाली नहीं है। समानता, पारदर्शिता और विनम्रता और समय पे न्याय की प्राप्ति, इसकी दरकार सदैव रहेगी। मेरी अपनी ओर से पुनः सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir, for that insightful address which inspired and guided us all. As we inch closer to the end of the inaugural session, I take pride in announcing that the High Court of Madhya Pradesh has devised some path-breaking technological innovations to advance the cause of justice. I request Honorable Mr. Justice Vivek Rusia, Administrative Judge, High Court of Madhya Pradesh, Bench at Indore, to please introduce these innovations. भिलाला समाज समागम कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। माननीय बालू सिंह जी ने बहुत अच्छी बात कही है। कोई समाज का संगठन या समाज का बैनर तले अगर
हमारे समाजजन हो तो भविष्य की भी ऊंची उड़ान के लक्ष्य होना चाहिए, आगे बढ़ने की कल्पना होना चाहिए। और ये और सुखद संयोग है, आपने सोने पे सुहागा जैसी बात कही। आपने कहा कि नशा नाश की जड़ है। जोरदार अभिनंदन करो। ये इस भाव का प्रकटीकरण अगर अपने समाज के मन से होता है तो बाद की कई पीढ़ियां इस बात का अनुसरण करेगी। इतना ही नहीं, आपने विवाह, मृत्यु भोज, ऐसे अनावश्यक कई दिखावों से बचने की बात कही। सच में मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, यह बहुत अच्छे निर्णय है। हमारे अपने मेहनत के पैसे, हमारी अपनी मेहनत की पूंजी भविष्य में अगली पीढ़ी को काम आना चाहिए। अगले और अच्छे व्यवस्थाओं के लिए बच्चे को पढ़ाने लिखाने से लेकर कई प्रकार की चीजें को करने के लिए हमको मालूम है इसकी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जाने अनजाने हमारे पास ये जो कुरीतियां पल जाती है, इन कुरीतियों के कारण से हमारी आर्थिक स्थिति खराब होती। कई बार इसके कष्ट पीढ़ियां भुगतती। वो एक दिन का तमाशा, एक दिन का दिखावा बाद में बहुत दिन तक तकलीफ देता है। लेकिन आपने निर्णय किया है, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। जब मैं आज धार की तरफ से देखता हूं और ये हमारा अपना पूरा भिलाला समाज के सभी जिले, लेकिन एक बार जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से करें। आपके समाज की एक बेटी को 145 करोड़ का ये इतना बड़ा देश और भारत सरकार के मंत्री का बनना भिलाला समाज में से सच में गौरव की बात है, अभिनंदन की बात। लेकिन एक हो तो बताऊं, पूरा मंच भरा हुआ है। आप बताओ, अलीराजपुर हो गया। जोरदार अभिनंदन नागर सिंह जी का परिवार में, भाई भी और भाभी भी। जोरदार अभिनंदन करो, भाई मंत्री, भाभी सांसद। ये पूरा परिक्षेत्र अपने समाज के नेतृत्व को मानते हुए किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है आपके सबके सामने। खरगोन से भाई गजेंद्र पटेल जी, जोरदार अभिनंदन करो। क्या अपने नेता है, संगठन के माध्यम से सरकार में भी, व्यवस्थाओं में भी सुस्पष्ट बातें करते हुए, अपनी साख बनाते हुए पूरे समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और कालू भाई बोलता कम, ज्यादा काम करने में विश्वास करता है। जोरदार अभिनंदन करो। अपने बलबूते पर अपनी विधानसभा के मुद्दे को डंके की चोट कहने के लिए कालू भाई की पहचान, ऐसा लगता है कि कोई बड़ा व्यक्ति अपने मुद्दे को लड़के कैसे कराता है, कालू भाई से सीखना चाहिए। हमारा अपना जोरदार विधायक भी, लेकिन हमारे समाज के गौरव, मेरे साथी उज्जैन के हमारे डॉक्टर भी यहाँ हैं। आज तो वेशभूषा ऐसी है, पहचान में ही नहीं आ रहा क्या बढ़िया बन ठन के आए और कोई एक नहीं आए। ये हमारा पारंपरिक वेशभूषा, मैं भी इस आनंद में डूब जाता हूँ। कितना अच्छा लगता है आज आपके बीच आकर के। लेकिन हमारी सरकार ने भी कई सारे निर्णय किए हैं। उन निर्णयों में हमने कहा हमारे पर्व त्योहार भी उतने आनंद से मनना चाहिए। और ये लंबी परंपरा है। रंगनाथ सा, शंकर सा, टंट्या मामा। अब आप बताओ, टंट्या मामा के नाम पर हमने अगर पहला विश्वविद्यालय कहीं खोला तो खरगोन में खोला, टंट्या मामा के नाम पर खोला। बच्चे की कई पीढ़ियां पढ़ेगी, लिखेगी, आगे बढ़ेगी। और मामा के साथ ये जो न्याय होना चाहिए था आजादी के बाद, लेकिन मामा के साथ ये न्याय नहीं हुआ था। हमने कहा न, टंट्या मामा ने उन अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी जिनका शासन काल में पृथ्वी पे सूर्य अस्त नहीं होता था। इतना बड़ा साम्राज्य था। लेकिन कोई एक हो, वो हमारे नाम देख रहा था यहां से वहां तक, छीटूलाल जी से लगा करके रघुराज सिंह जी। लंबी परंपरा, सारे क्रांतिकारियों के लिए जोरदार अभिनंदन करें। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, रानी दुर्गावती से लगा के रघुनाथ सा, शंकर सा, बिरसा मुंडा, लंबी परंपरा है और गौरवशाली परंपरा। शरीर तो आया है तो जाएगा।
जिसका जन्म हुआ वो निश्चित रूप से अपना शरीर छोड़ेगा, लेकिन आने जाने के क्रम में अपने जीवन का इस प्रकार से बलिदान कर दे, यही तो हमारा आदिवासी समाज है। जोरदार अभिनंदन करो। और ये हमारी बहनें भी बैठी है, हमारी सरकार के माध्यम से भी कितने प्रकार के काम चल रहे हैं। आप बताओ, हमारा कॉटन कपास अगर सबसे अच्छा उत्पादन कहीं होता है तो धार, झाबुआ, अलीराजपुर से लगा करके निमाड़ का पूरा देश, और अभी प्रधानमंत्री ने पीएम मित्र पार्क के माध्यम से जोरदार अभिनंदन करो, इतना बड़ा रोजगार का मौका दिया। माननीय बालू सिंह जी कह रहे एक मांगलिक भवन, 2 मांगलिक भवन, 5 बीघा, 10 बीघा, अरे भवन को तो बाद में दो, हमारे कामकाज के बलबूते पर हर समाज की 10-10, 5-5 बीघा और जमीन बढ़ती जाए, ये आनंद होना चाहिए। आर्थिक सक्षमता बढ़ना चाहिए, घर घर आदमी सक्षम हो जाए, खुद का भी काम करे, 4 लोगों को और काम दे, और एक क्षेत्र में नहीं, लगातार सभी क्षेत्रों में, खेती में, बागवानी में, किसानी में, पशुपालन में, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के मौके मिलना चाहिए। और इतना ही नहीं, अब तो उद्योग धंधे में भी, और उद्योग धंधे का पूरा अगर नक्शा उठा के देखो हनी भाई, आप भी ध्यान में आएगा, ऐसा कोई जिला नहीं देखा हमने जिसको लगता है जिसकी चारों उंगलियां घी में और सिर कड़ाई में, इधर पीथमपुर से बदनावर तक जितनी सरकार की योजनाओं का लाभ धार जिलों को मिला है। जोरदार अभिनंदन करो, हमारा पूरा समाज धन्य हो गया। चारों तरफ से, इधर से आओ, उधर से आओ, कहीं से भी जाओ, मां नर्मदा का आशीर्वाद तो है ही, लेकिन कितने प्रकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, और सारे समाज को ये लाभ उठाना भी चाहिए, क्योंकि हमारे बीच में आज वर्तमान के समय में यशस्वी प्रधानमंत्री दिल्ली से और हमारी सरकार के माध्यम से भी सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ाने के लिए लगातार मौके मिल रहे हैं। मैं आज आपके बीच में, आपने कहा धर्मशाला होना चाहिए, निश्चित रूप से आपने कहा नागर सिंह जी अपना रिसर्च सेंटर बने, जो समाज के लिए हो सकता है वो सब कुछ करने की घोषणा करता हूं। अपने बीच में कोई परेशानी आने वाली नहीं, जितने प्रकार से हो सकते हमारे समाज के माध्यम से व्यक्ति भी सक्षम बने, समर्थ बने, समाज भी समर्थ बने, लगातार आगे बढ़े, ऐसे कई और मौके मिलेंगे। लेकिन अभी तो हमको मालूम है 4 महीने बाद होली का मौका भी आने वाला है, और होली का वो भगोरिया का आनंद, क्या आनंद आता, जो जोरदार ताली बजाए भगोरिया उत्सव। भगोरिया उत्सव को भी हमने अपने राजकीय उत्सव की दर्जा दिया है। जोरदार अभिनंदन करें, हमारा अपना उत्सव अब समाज का नहीं, सरकार का उत्सव भी बन करके आनंद के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे एक नहीं, कई प्रकार की चीजें हैं। एक एक व्यक्ति को पर्यटन के माध्यम से भी, अब ग्रामीण क्षेत्र में भी हमने अपना होम स्टे प्रारंभ किया है कि आदिवासी अंचल के अंदर रहने सहने और आनंद के साथ अगर उनकी आय बढ़ सकती है, उस दिशा में भी आगे बढ़ना चाहिए। पशुपालन को बढ़ाते हुए, पशुपालन के लिए भी आज अपने समाज के बीच एक एक परिवार के अंदर ये जो गौमाता के माध्यम से दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए उस योजना पे भी हम काम कर रहे हैं। मछली उत्पादन, पशुपालन, मुर्गी पालन, जो जिस प्रकार के काम में जुड़ सकता है, जैसे भी उसकी आय बढ़ सकती है। और आपने कहा आरक्षण की, हमने तो व्यवस्था बनाई थी प्रमोशन के मामले में, लेकिन कुछ लोग कोर्ट में चले गए। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल फैसला होगा, लेकिन सबका प्रमोशन होके रहेगा, कोई पीछे रहने वाला नहीं। जो जो जिस व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं उन सबको जोड़ना चाहिए, कोई परेशानी नहीं। हमने तो आप बताओ 10% सामान्य वर्ग के लिए भी आरक्षण दिया, एससी को दिया, एसटी को दिया, और यही तो है सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हर एक समाज आगे बढ़े, जो जिस लायक है उसको वहां मदद करना है, क्योंकि हम सब एक दूसरे परमात्मा की दया से, या हम सब मिलकर के एक नारा लाएंगे, हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल। हम सब भारत माँ के लाल, हम सब भारत माँ के लाल,
अरे हम तो सबको लेके चलना चाहते हैं, सबके साथ सबकी योग्यता, क्षमता, बुद्धिमत्ता और उसकी अपनी बाकी व्यवस्था के बलबूते पर सब लोग आगे बढ़े, देश के लिए भी और प्रदेश के लिए भी काम करें, अपने समाज के लिए भी और अपने गांव और जिले को आगे बढ़ाने के लिए घर घर से निकले, आगे बढ़े। मेरी अपनी ओर से आप सबके प्रति शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। अब मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारे समाज की प्रतिभा नन्ही बालिका ध्रुवी सिंह मंडलोई, जो कि 3 साल की है और वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हुआ है, तो हम चाहते हैं कि आपके कर कमलों से उनका स्वागत हो। अगली कड़ी में प्रदेश भारत का दिल है एंड जब तक दिल धड़कता रहेगा तब तक भारत हमेशा ठीक रहता है। तो इसी तरह से एज फार एज टूरिज्म इज कंसर्न, आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्टार्ट एंड इट्स वेरी विजनरी ऑफ दिस टीम टू हैव पुट अप अ वर्ल्ड क्लास MPTM with the number of delegates that we see here for our state tourism is quite outstanding, and I wish everybody all the best and thank you for giving us this forum. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सर। देवी सजना, आपने इंडियन टूर ऑपरेटर्स के अनुभवों को यहाँ पर सुना, उनके विचारों को सुना, और अब हमारे जो फॉरेन टूर ऑपरेटर्स हैं उनके अनुभवों को आपके साथ साझा करते हैं एक फिल्म के माध्यम से। Welcome to Madhya Pradesh, the heart of incredible India, where every journey becomes a story worth telling. From the moment you arrive, you're not just visitors, you're guests of honor. And with Madhya Pradesh Travel Mart 2025, we are building a platform to explore opportunities and build collaborations. 700 plus participants, 25 plus countries, endless opportunities. To showcase the beauty of Madhya Pradesh, MP Tourism organized exclusive tours for national and international delegates. Our guests were mesmerized when they saw the forts and palaces, where history comes alive through timeless architecture and ancient tales. Jungle safaris, truly the wild heart of India, a haven for wildlife enthusiasts, where the wild still thrives. Through Madhya Pradesh Travel Mart 2025, we are bringing the world together, celebrating partnerships, tourism and discovery. And ladies and gentlemen, would now like to invite a passionate curator of unique travel experiences through her boutique travel company, Miss Michelle Immelman, the owner of Curious Journeys. May I request her to kindly address the gathering. Namaste, everyone. It's a real privilege to be here today. Sure. Can you hear me now? Can you hear me? Good. Okay. It's a real privilege to be here today at the MP Travel Mart. And I extend sincere thanks to MP Tourism and FICCI for organizing this remarkable event. Under the visionary leadership of the Chief Minister, thank you. This travel mart has been beautifully curated, a true showcase for the state's immense potential as a world-class tourism destination. Over the past few days on our fanfare, which was so much fun, I had the opportunity to experience some of MP's treasures. Its living heritage, its architectural marvels, wildlife, and above all, its people. Each place offered something entirely unique, yet every experience shared the same sense of authenticity and soul that makes the region so special. What struck me most is the diversity of appeal MP holds for international travelers. From UNESCO World Heritage Sites and spiritual circuits to ecotourism, art
and village life. It truly is the heart of incredible India. There is without doubt significant growth potential in foreign tourist arrivals. Today's travellers are looking for meaning, not just movement, and we know this. And Madhya Pradesh offers exactly that. The stories, the craftsmanship, the sense of stillness and discovery. It speaks deeply to those seeking immersive, genuine experiences. My company, which works across many states of India, sees great opportunity in this extraordinary state. I look forward to collaborating closely with MP Tourism to curate specialized itineraries that celebrate its rich culture, nature, and human connection, and to bring more discerning travellers to discover this magnificent heartland of India. In short, I say, MP has a heartbeat. You feel it in its forests, its music, its art, and its people. It's a place that doesn't just invite you, but to connect as well. Thank you kindly. Thank you, ma'am, for sharing your rich experiences in Madhya Pradesh and further promoting Madhya Pradesh. और अब आमंत्रित हैं श्री वसीम शेख जी, फाउंडर एक्टिव हॉलीडेज, सीईओ, चीफ एक्सपीरियंस क्यूरेटर, यूनाइटेड नेशंस के स्पीकर और टूरिज्म कंसल्टेंट और एजुकेटर श्री वसीम शेख जी। Good evening, ladies and gentlemen. Honorable Tourism Minister, Honorable Chief Minister, respected dignitaries, esteemed colleagues and fellow participants, welcome to Madhya Pradesh. I am honored to have you all here today. This event is a significant milestone in promoting Madhya Pradesh as a premier tourist destination. I am confident it will foster new partnerships, drive sustainable tourism growth in the state. I appreciate the efforts of the organizer, sponsors and the participants for making this event a success. Let's work together to showcase Madhya Pradesh's rich cultural heritage, diverse landscape and the burgeoning tourism. I wish you all a fruitful experience and look forward to exploring the opportunities and innovation that will be presented during this mega event. Thank you. Namaskar. Jai Hind. बहुत बहुत धन्यवाद. And now, ladies and gentlemen, we are going to be presenting the letter of acceptance to some of the investors who are investing in the hospitality sector in the state of Madhya Pradesh. माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूंगी कि आप इन LOAs को प्रदान करें. और सबसे पहला LOA दिया जा रहा है मेसर्स इंदौर ट्रेजर टाउन प्राइवेट लिमिटेड को. श्री विनायक कलानी जी जो हमारे साथ मंच पर ही हैं, CEO ट्रेजर टाउन, उनसे निवेदन है कि वे LOA माननीय मुख्यमंत्री जी से रिसीव करें. और दिविसर्जन के द्वारा गोल्फ कोर्स बनाया जा रहा है निनोद में. 246 करोड़ की लागत से 217 लग्जरी रूम एवं विला बनाए जाएंगे और नजरपुरा में इनके द्वारा वेलनेस रिजॉर्ट बनाया जाएगा. दिविजन मध्य प्रदेश टूरिज्म विभिन्न पर्यटन स्थलों पर टेंट सिटी स्थापित कर रहा है, जहां साहसिक गतिविधियों के अतिरिक्त जमीनी, वायु एवं जल गतिविधियां भी संचालित की जाएंगी. इसके तहत LOA रिसीव करने के लिए यहां पर मंच पर हमारे साथ श्री गीतेश मलिक जी एसएस ईज माई ट्रिप से इन्हें LOA प्रदान किया जा रहा है हनुमंतिया, मांडू और तामिया टेंट सिटी संचालित करने हेतु. चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं. माओवादियों के सबसे चाहते हैं तो मध्य प्रदेश ने सबसे तेज गति से हमारे अपने 1.5 साल के अंदर मैं मेडिकल कॉलेज की संख्या देखूं तो सब मिला के 13 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया है. ये हमारे मेडिकल कॉलेजों के आधार पर ऐसे कई सारी सौगातों के लिए, जैसे हमने कहा आज ये आपके सामने रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा देने के साथ साथ अपने फॉरेस्ट के अंदर भी ये जो हेलीकॉप्टर सर्विसेज की बात की, जिसके आधार पर हमारा एकमात्र राज्य है जो अपने यात्रियों को खासकर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए VGF दे करके सरकार के माध्यम से प्रमोट कर रहे हैं, ताकि हमारे अंदर
यात्रियों का आवागमन भी बढ़े। हमारी खुद की अंदर की वेंचुरा की तर्ज पर पहले आज से 10 साल पहले चालू किया, लेकिन उसका भी संपर्क बनाते हुए 8 एयरपोर्ट, 230 हेलीपैड अपने इस राज्य के अंदर बनाए गए हैं, जिनके आधार पर भविष्य की दृष्टि से ये और विस्तारित योजना करते हुए कम समय में अधिकतम स्थानों पर पहुंचाने के लिए हमारी योजनाएं छोटी छोटी अलग प्रकार की भी। जैसे आप देखिएगा, मुझे नहीं मालूम और भी कोई सरकारें तो करती होगी, लेकिन 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 10 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे तो 30% हमारी सरकार सब्सिडी देगी। अर्थात 12 करोड़ रुपया आप लगाओगे तो 4 करोड़ रुपया हमारी तरफ से आपको बढ़ावा देने के लिए। ये एकमात्र ऐसे में आप 100 करोड़ लगाओ तो 30 करोड़ तो पहले दिन नकद कर लो। इससे अच्छी कौन सी पॉलिसी मिलेगी हमारे लिए? खाली आपका व्यापार व्यवसाय नहीं, हमसे जुड़ के चलने के लिए। और केवल ये नहीं, हॉस्पिटल भी बनाने जाओगे, आप 100 करोड़ का हॉस्पिटल बनाओ, 30 करोड़ की सब्सिडी हमारी तरफ से देने वाले हैं। और ऐसे केवल एक नहीं, दो नहीं, होटल हो, हॉस्पिटल हो, सभी प्रकार के क्षेत्रों में, जिस भी क्षेत्र में मध्य प्रदेश के साथ जुड़कर व्यापार व्यवसाय करना चाहते हैं, प्रत्येक क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार दिल खोलकर सबका स्वागत कर रही है। आइए हम सब अपने इस मूल मंत्र को, अतिथि देवो भवो को सच्चे अर्थों में टूरिज्म के माध्यम से हमारी संस्कृति से परिचय कराते हुए अपने मूल काम के आधार पर देश के गौरवशाली अतीत से भी सबको परिचित कराते रहे। पुनः एक बात जरूर चीफ सेक्रेटरी ने कही है, मेरे माननीय मंत्री जी ने भी इशारा दिया है कि जब हमारा ट्रेवल मार्ट हो रहा है तो इसको हर साल करना चाहिए। तो मैं यही घोषणा कर रहा हूं, मध्य प्रदेश ट्रेवल मार्ट हर साल 11, 12, 13 अक्टूबर को भोपाल में इसी स्थान पर आयोजित किया जाएगा, जिसके आधार पर हम और आप हर बार मिलते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, अपने विचारों से हमें लाभान्वित करने का और सभी को यहाँ पर प्रोत्साहित करने का। और अब इस कार्यक्रम की समाप्ति पर आमंत्रित हैं डॉक्टर इलियाराजा टी, मैनेजिंग डायरेक्टर मध्य प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। धन्यवाद प्रस्ताव रखने के लिए। Good evening, ladies and gentlemen. On behalf of Madhya Pradesh Tourism, it's my true privilege and honor to extend my heartfelt gratitude to all our esteemed dignitaries, guests, participants for attending this wonderful evening, the inauguration of Madhya Pradesh Travel Mart 2025. We are deeply honored and inspired by the gracious presence of our Honorable Chief Minister, whose visionary leadership this is possible. The Madhya Pradesh Tourism Travel Mart is happening. Our heartfelt gratitude also goes to Gajendra Singh Shekhawat ji, the Honorable Union Minister of Tourism and Culture. Sir, thank you for your national leadership and also supporting us in this initiative. We are also equally thankful to our Honorable State Minister of Tourism and Culture, Dharmendra Singh Lodhi ji. Also Chief Secretary Sir Anurag Jain and Shivsekhar Shukla Sir, Additional Chief Secretary in our Tourism Department. Also esteemed dignitaries who are sitting on the dais. Thank you so much, sir, for your constant support and encouraging us in every initiative we undertake. A special word of appreciation to all our investors who are believing in us, and also special thanks to our foreign tour operators, domestic tour operators, all our partners from aviation, hospitality sector. Thank you for your support, collaboration. And in this journey we are going to do it in next few days. Our sincere gratitude to the media, the FICCI, our knowledge partner, and also the whole Madhya Pradesh tourism family. Thank you so much. Thank you once again. Let us continue this journey together towards a brighter, more vibrant and globally celebrated Madhya Pradesh. Thank you so much. जो हमारे साथ मंच पर ही हैं, And once again, on behalf of Madhya Pradesh and our tourism family, we invite all of you for a wonderful dinner which is organized outside. The dinner is themed based on rural and responsible tourism. So I welcome you all for the dinner. Thank you so much. और नजरपुरा में इनके द्वारा वेलनेस रिजॉर्ट बनाया जाएगा। जमीनी, वायु एवं जल गतिविधियां भी संचालित की जाएंगी। इसके तहत LOA रिसीव करने के लिए यहाँ पर मंच पर हमारे साथ श्री गितेश मलिक जी, SS ईज माई ट्रिप से।
इन्हें LOA प्रदान किया जा रहा है हनुमंतिया, मांडू और तामिया टेंट सिटी संचालित करने हेतु। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सभी से निवेदन है अपना स्थान ग्रहण करने के लिए। देवी सज्जनों, राज्य के भीतर प्रादेशिक हेलीकॉप्टर हमारे साथ मंच पर ही हैं। CEO ट्रेजर टाउन, उनसे निवेदन है कि वे LOA माननीय मुख्यमंत्री जी से रिसीव करें। और देवी सज्जनों, इनके द्वारा गोल्फ कोर्स बनाया जा रहा है निनोद में। 246 करोड़ की लागत से 217 लग्जरी रूम एवं विला बनाए जाएंगे और नजरपुरा में इनके द्वारा वेलनेस रिजॉर्ट बनाया जाएगा। देवी सज्जनों, मध्य प्रदेश टूरिज्म विभिन्न पर्यटन स्थलों पर टेंट सिटी स्थापित कर रहा है, जहां साहसिक गतिविधियों के अतिरिक्त जमीनी, वायु एवं जल गतिविधियां भी संचालित की जाएंगी। इसके तहत LOA रिसीव करने के लिए यहां पर मंच पर हमारे साथ श्री गीतेश मलिक जी ईज माई ट्रिप से, इन्हें LOA प्रदान किया जा रहा है हनुमंतिया, मांडू और तामिया टेंट सिटी संचालित करने हेतु।